क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी कभी हमारी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक वाक्य ही काफ़ी होता है। एक ऐसा वाक्य जो सोए हुए साहस को जगा दे, टूटे हुए मन को संभाल ले और जीवन को नई दिशा दे दे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द डिवाइन माइंड। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, यह भगवद गीता को अपने जीवन में जीने की यात्रा है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि श्री कृष्ण ने उपदेश देने से पहले मौन क्यों चुना, लेकिन आज वह क्षण आ चुका है जब श्री कृष्ण पहली बार बोलते हैं और उनका पहला वाक्य सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वह हम सबके लिए था। श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम माँ इस्म गमः पार्थ, अर्थात हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। जरा सोचिए, क्या श्री कृष्ण अर्जुन का अपमान कर रहे थे? नहीं, वे उन्हें उनकी असली पहचान याद दिला रहे थे, क्योंकि जब इंसान दुख में होता है तो वह खुद को भूल जाता है, अपनी शक्ति भूल जाता है, अपना उद्देश्य भूल जाता है और अपनी पहचान भी भूल जाता है। यही अर्जुन के साथ हुआ था और सच कहूँ, यही हमारे साथ भी होता है। जब एक असफलता मिलती है, हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता। जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है, हम कहते हैं अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सचमुच सब खत्म हो जाता है? नहीं, खत्म होता है सिर्फ हमारा विश्वास, और यही विश्वास श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर फिर से जगा रहे थे। ध्यान रखिए, एक सच्चा गुरु आपको कमज़ोर होने का एहसास नहीं कराता, वह आपको आपकी ताकत का एहसास कराता है। यही गीता की पहली प्रेरणा है। जब भी जीवन में मुश्किल आए, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ या मेरा मन मुझे कमज़ोर महसूस करा रहा है? क्योंकि मन हर बार सच नहीं बोलता, लेकिन विवेक कभी झूठ नहीं बोलता, और श्री कृष्ण उसी विवेक को जगा रहे थे। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध दूसरों से नहीं, अपने भीतर की हार मान लेने वाली आवाज़ से होता है। जिस दिन आप उस आवाज़ को हरा देंगे, उसी दिन आपकी जीत शुरू हो जाएगी। आज की सबसे बड़ी सीख, कभी भी अपने आप को अपनी परिस्थिति से छोटा मत समझिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको कमज़ोर बनाकर नहीं, सक्षम बनाकर भेजा है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री कृष्ण ने कर्म की पहली शिक्षा क्यों दी और क्यों आज भी करोड़ों लोग उस एक शिक्षा से अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। अगर आप इस जीवन बदलने वाली 18 अध्यायों की यात्रा का एक भी हिस्सा मिस नहीं करना चाहते, तो अभी द डिवाइन माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ भगवद गीता नहीं पढ़ते, हम उसे अपने जीवन में जीना सीखते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई सीख और एक नए अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।